देखो मैंने लेन स्विच करी और वार्निंग बीप्स आने लग गए। और आप यहाँ पर देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो खुद ऑपरेट हो रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ कि आप लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मैं हूँ ऑल न्यू MG हेक्टर फेसलिफ्ट के अंदर, और इसके अंदर आता है ऑटोनॉमस लेवल 2 यानी कि ADAS लेवल 2 फीचर्स इसके अंदर आ जाते हैं। सो आज इस वीडियो के अंदर इसी बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आपको इसके अंदर ADAS के कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, कौन सा ADAS का फीचर किस काम में आता है, और जो इनकी वर्किंग है, टेस्टिंग है, वो पूरी आपको आज इस वीडियो के अंदर कर दिखाने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे अपकमिंग अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हो। सो फटाफट से चलते हैं और टेस्ट करते हैं ADAS के फीचर्स को। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ हाईवे के ऊपर, और सबसे पहला जो फीचर है जो मैं आपको टेस्ट कर यहाँ पर दिखाने वाला हूँ वो है इसका अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। अब अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि आप जो भी स्पीड यहाँ पर सेट करेंगे, तो आप जहां पर भी सेट कर रहे हैं स्पीड, आपके आगे वाले व्हीकल से जो भी आपकी कार का डिस्टेंस है उसको मेंटेन करते हुए कार ऑटोमेटिकली स्पीड को डिक्रीज करेगी और साथ ही एक्सेलरेट भी करेगी। अब फॉर एग्जांपल अभी मेरे आगे यहाँ पर क्रेटा चल रही है, तो मैं क्या करूंगा, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए ये वाला जो बटन है वो मैंने यहाँ पर प्रेस किया और जो स्पीड है वो 53 की सेट हो गई, और कार का जो डिस्टेंस है ना वो यहाँ पर जो डिस्टेंस था और मैंने यहाँ पर अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल लगाया था, अब इसी डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कार जो है ना वो एक्सेलरेट भी करेगी और साथ ही जो स्पीड है ना वो ड्रॉप डाउन भी करेगी। अभी मैंने 53 की जो स्पीड है वो यहाँ पर सेट की हुई है, बट स्टिल जो कार है वो 50 की स्पीड पे है। अब जब क्रेटा अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगी तो मेरी भी जो स्पीड है वो और इंक्रीज हो जाएगी, लास्ट 53 तक जाएगी, क्योंकि मैंने 53 रखी हुई है। अब अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ ना, अब जैसे मैंने 70-80 कर दिया है, बट आगे मेरी वाली लेन में अभी भी क्रेटा है तो 80 की स्पीड नहीं जा रही है, 60 भी आ गई, अब और ड्रॉप डाउन हो रही है क्योंकि क्रेटा ने अपनी स्पीड को रिड्यूस कर दिया। साथ ही मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लोज लुक भी दिखाना चाहूंगा, और मैं अपने फोन से इसको आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आपको एक बेटर आइडिया आ पाए। सो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने 80 पर जो है अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल एक्टिव किया हुआ है। 50 की स्पीड है मेरी, वो इसीलिए क्योंकि जो डिस्टेंस है ना वो इसको अभी नहीं मिल पा रहा क्योंकि क्रेटा आगे चल रही है। जैसे ही क्रेटा अपनी लेन स्विच करेगी ना, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। अब आप देखो स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी क्योंकि क्रेटा जो है ना वो अपनी लेन में से निकल चुकी है। सो इस तरीके से जो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है ना वो काम करता है, और मैं इस टाइम कोई ब्रेकिंग, कोई एक्सेलरेटर कुछ भी नहीं प्रेस कर रहा हूँ। अब देखो आगे जो है एक्सेंट आ गई तो इसने ऑटोमेटिकली स्पीड को रिड्यूस कर दिया। सो इस तरीके से ये काम करता है और बहुत ज्यादा फ्लॉलेसली ये वर्क करता है। सो ये तो हो गया अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। अब नेक्स्ट फीचर आता है लेन डिपार्चर वार्निंग। अब लेन डिपार्चर वार्निंग आपको मिल जाती है अगर आप जो लेन्स है यहाँ पर रोड के ऊपर उसको स्विच करते हैं विदाउट गिविंग इंडिकेटर, तो आपको जो वार्निंग्स हैं वो मिलती है। अब जैसे यहाँ पर मैं देखो मैंने लेन स्विच करी और वार्निंग बीप्स आने लग गए, तो मैंने यहाँ पर सेटिंग रखी हुई है कि मुझे साउंड भी चाहिए, साथ ही मुझे जो है जो वाइब्रेशन है स्टीयरिंग के ऊपर वो भी आनी चाहिए, शेकनेस भी होनी चाहिए, जिससे कि मुझे और ज्यादा मैं अटेंटिव हो पाऊं। सो आपने देखा कि वार्निंग आ गई। अब मैं आपको एक क्लोज लुक भी दिखाता हूँ फोन से ताकि आपको एक बेटर आइडिया आ पाए। अब आप यहाँ पर देखो, मैं लेन जो है वो स्विच करूंगा, ये देखो जैसे मैं लेन को स्विच कर रहा हूँ यहाँ पर जो है लेन कीप का जो डिपार्चर वार्निंग है वो पूरा आप यहाँ पर जो वार्निंग्स है वो देखने के लिए मिल जाती है। सो इस तरीके से जो लेन डिपार्चर वार्निंग है वो पूरा काम करता है, और ये तो हो गया इसका सेकंड फीचर। अब थर्ड फीचर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो है लेन कीप असिस्ट। अब लेन कीप असिस्ट क्या है, मैंने यहाँ पर MG का पायलट मोड इस वाले बटन से ऑन कर दिया है, और आप यहाँ पर देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो खुद ऑपरेट हो रहा है, खुद ही अपने आप को ये ऑपरेट कर रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे टोल क्रॉस करना है इसलिए मैंने इसको हैंडल कर लिया है। और ऐसा नहीं है कि अगर कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो खुद ऑपरेट हो रहा है तो आप जो हाथ है वो हटा दें स्टीयरिंग व्हील से, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। टेक है, अच्छा खासा एडवांस टेक आपको यहाँ पर मिल रहा है, बट स्टिल आपको भी अटेंटिव रहना है, हाथ नहीं हटाने। सो मैंने अभी आपको लेन कीप असिस्ट और जो पायलट मोड है वो पूरा दिखा दिया।
अब नेक्स्ट फीचर मैं आपको दिखाता हूं जो है ट्रैफिक जैम असिस्ट। अब आप यहां पर देख सकते हो कि मैं ट्रैफिक जैम के अंदर पूरा फंसा हुआ हूं और अब मुझे सिर्फ क्या करना है, यहां पर मुझे सिर्फ क्रूज को एक्टिव करना है और क्रूज को मैंने जैसे ही एक्टिव किया तो ट्रैफिक के अंदर अगर हाफ है ना तो सिर्फ 10 की जो स्पीड है ना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, उससे जो इसका ट्रैफिक जैम असिस्ट फीचर है ना वो एक्टिव हो जाता है एज स्टैंडर्ड। अब क्या है, कार ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग कर रही है, ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट कर रही है। जब आगे की कार मूव करेगी तो ये भी मूव करेगी। अगर मुझे स्पीड को इंक्रीज करना है, जैसे अभी काफी गैप हो गया तो मैंने 25 की स्पीड कर दी तो कार ऑटोमेटिकली चलने लग गई। अब अगर आगे कोई कार आएगी तो ये ब्रेकिंग भी कर रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रेकिंग भी खुद हो रही है, एक्सेलरेट भी खुद हो रही है। मैं पेडल्स का यूज नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। इस तरीके से जो है ट्रैफिक जैम असिस्ट है ना वो फीचर यहाँ पर काम करता है और परफेक्टली काम करता है। काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक के अंदर जहां पर बार बार एक्सेलरेटर और ब्रेकिंग करनी पड़ती है, तो ये फीचर उन लोगों के लिए है और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। यहाँ पर आपको जो है ना स्टीयरिंग व्हील जरूर संभालना पड़ेगा, बट जो एक्सेलरेट है और जो ब्रेकिंग है ना वो खुद करेगी कार। इस तरीके से जो ट्रैफिक जैम असिस्ट है ना वो काम करता है। अब नेक्स्ट फीचर आता है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एंड ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। अब फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग में क्या है, मैंने इसका जो पायलट मोड है वो ऑन कर दिया है। अब अगर मैं किसी कार की तरफ ज्यादा चला जाऊंगा या अपनी लेन से दूसरी लेन में स्विच कर जाऊंगा और आगे जो डिस्टेंस है वो कम बचेगा, कार टकराने वाली होगी तो वार्निंग मिलेगी। और अगर उसके बाद भी मैं ब्रेकिंग नहीं करता हूं तो कार ऑटोमेटिकली जो ब्रेकिंग है वो यहाँ पर कर देगी। मैं इसके लिए आप सेटिंग भी कर सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ वार्निंग यूज कर सकते हैं, बट मैंने क्या किया हुआ है वार्निंग प्लस ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग दोनों एक्टिवेट की हुई है। अब क्या है, हम किसी कार की तरफ अब अप्रोच करने वाले हैं और उसके बाद जो है कार है ना वो खुद ब्रेकिंग करेगी और वार्निंग भी देगी। मैं ब्रेजा के बिल्कुल और करीब जा रहा हूं। ये देखो, ये जो अभी वार्निंग मिली ना ये मेरे को मिली है इसके फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग के लिए। प्लीज ब्रेक प्रॉपरली लिखा हुआ आता है कि आप ब्रेक अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरीके से जो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है ना वो यहाँ पर काम करती है और ब्रेकिंग भी अप्लाई होते हैं। अभी ये एकदम ब्रेक अप्लाई हुए, मैं और थोड़ा सा करीब जाकर आपको एक बार और थोड़ा सा एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ गया प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस। ब्रेकिंग भी अप्लाई हो गई, वार्निंग भी मिल गई, स्टीयरिंग जो है वो शेक भी हो गया, वाइब्रेशन यहाँ पर मिल चुकी है। इस तरीके से जो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है वो काम करता है और ऑटोनॉमस इमरजेंसी जो ब्रेकिंग है ना वो भी काम करता है ऐसे ही। बट मैं और ज्यादा किसी के करीब ले जाकर कार को स्टेशनरी पोजीशन पर नहीं कर दिखाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है क्योंकि पीछे से ऑन गोइंग ट्रैफिक आ रहा है। वो चीज मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, इसीलिए मैंने जो ब्रेकिंग है ना जो कि खुद हो रही है वो मैंने आप लोगों को प्रॉपर करके दिखा दिया है। जिस वजह से आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ गया होगा। नेक्स्ट फीचर आपको मिलता है इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल। अब ये जो फीचर है ना ये काम में आता है कि जब आप रात के टाइम पर अपने हेक्टर को ड्राइव करेंगे और अगर आपने हाई बीम के ऊपर स्विच की हुई है अपनी हेडलैम्प्स को, तो क्या होगा अगर ऑनगोइंग वहां से ट्रैफिक आ रहा है ना आपके सामने की तरफ से, तो ये अपने जो हाई बीम है ना उसको लो बीम के ऊपर स्विच कर लेगा उसी टाइम पर, ताकि सामने से जो ऑनगोइंग ट्रैफिक आ रहा है उसको स्ट्रेन ना हो, उसको हार्म ना हो, उसकी आंखों को जब सामने से हाई बीम के ऊपर कोई आता है तो नजर नहीं आता। इस वजह से ये इतनी इंटेलिजेंट है इसके हेडलैम्प के, ऑटोमेटिकली स्विच डाउन हो जाते हैं। जैसे ही वो व्हीकल चला जाता है तो उसी टाइम पर ये जो अपने हेडलैम्प्स हैं उसको ऑटोमेटिकली वापस से हाई बीम के ऊपर स्विच कर देता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल है वो काम करता है। और इसके अंदर एक और आपको फीचर मिल जाता है बेंड कर्व असिस्टेंस, जो कि आपको MG हेक्टर फेसलिफ्ट के अंदर मिल जाता है, जो कि अगर आप कहीं पर बेंड कर्व भी ले रहे हैं ना वहां पर भी ये बहुत परफेक्टली वर्क करता है। स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, जिस वजह से कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए कर्व लेते हुए, तो वहां पर ऑटोमेटिकली जो कार है वो रिड्यूस कर लेती है अपनी स्पीड को। इस तरीके से जो फीचर्स हैं वो काम करते हैं। और जितने भी फीचर्स हैं इसके MG हेक्टर फेसलिफ्ट के ADAS के, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट कर दिखा दिए हैं। होप करता हूँ कि आपको एक बेटर आइडिया आ पाया होगा कि आप अगर ADAS फीचर्स यूज कर रहे हैं तो कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, कौन सा फीचर आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कौन सा फीचर किस काम में आता है, और
जो नाम है उनसे क्या चीज़ आपको पता चलती है कि वो फीचर किस काम के हैं, तो वो पूरा इन डेप्थ मैंने आप लोगों को बता दिया है। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। साथ ही चाहूँगा आपसे कि वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे और जो क्रिएटिव कंटेंट है वो लेकर आ सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।